हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक से चैप्टर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल है उसका एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आती है वहाँ पे, तो ये x वेरिएबल है और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। a, b, c जो हैं इनको हम कोफिशिएंट कहते हैं क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं उनमें और इन कोफिशिएंट्स में a, b, c में क्या रिलेशन है जो हमारे टॉपिक का नाम है। अब x1 और x2 दो ज़ीरोज़ हमने इस पॉलिनोमियल के माने हैं। क्यों दो ज़ीरोज़ माने हैं? क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो वेरिएबल की जितनी पावर दी होती है, जितनी हाईएस्ट पावर दी होती है, उतने ज़ीरोज़ उस पॉलिनोमियल के आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए हमें इसके दो ज़ीरोज़ मिलेंगे। तो हमने वो दो ज़ीरोज़ मान लिए, एक ज़ीरो x1 है और दूसरा ज़ीरो कोई वैल्यू है x2। ये दोनों अगर ज़ीरोज़ हैं तो क्या रिलेशन बनेगा इन ज़ीरोज़ के और कोफिशिएंट्स के बीच में? x1 और x2 को अगर आप ऐड करोगे तो जो वैल्यू आपके पास में आएगी वो किसके इक्वल होगी? माइनस ऑफ b अपॉन a। b कहाँ से लिया जाएगा? x की 1 पावर के मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वो b की वैल्यू होगी। x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो नंबर होगा वो a की वैल्यू होगी। तो दो ज़ीरोज़ का सम जो है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। ये हुआ पहला रिलेशन। सेकेंड रिलेशन देखें तो यहाँ पे ज़ीरोज़ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जो वैल्यू आएगी वो c अपॉन ए के इक्वल आएगी। c हमें कहाँ से मिलेगा? पॉलिनोमियल में c जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और a क्या है? a हमने ऑलरेडी देख लिया, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में लगा होता है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है। तो ये जो दो रिलेशन आए हैं ये रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल है। ओके, अब इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 and verify the relation between zeros and coefficients। ओके, तो इसके लिए हमें पहले इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो ज़ीरोज़ के लिए हम क्या करेंगे? ये जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए आपको उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको ज़ीरो के इक्वल रखोगे यहाँ से हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर को इसी तरफ रहने दें और -3 को उधर ट्रांसफ़र करें तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +3 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो इस स्क्वायर को यहाँ से ट्रांसफ़र करें दूसरी साइड। तो दूसरी साइड जब स्क्वायर ट्रांसफ़र होता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो हमारे पास में दो वैल्यूज़ आएंगी, √3 प्लस में और √3 माइनस में। तो इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ हमारे पास में आए, √3 और -√3। ओके, अब हमें ये वाला जो रिलेशन है ये इस पॉलिनोमियल के लिए वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है ये ट्रू है। उसके लिए हमें पहले इस पॉलिनोमियल को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि हम a, b, c की वैल्यूज़ बता सकते हैं और उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे वेरिफिकेशन में काम में ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने इस पॉलिनोमियल को ऐसा लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3। 0 इंटू एक्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की टर्म नहीं है, तो हमने अपनी तरफ से लगा दी ताकि हम यहाँ पे जो b दे रखा है इधर, ये b हम पता कर सके। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो a की वैल्यू होती है,
फिर x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो b की वैल्यू होती है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो c की वैल्यू होती है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो a की वैल्यू 1 है, x के मल्टीप्लाई में 0 है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो -3 है। अब रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग x1 प्लस x2 की वैल्यू -b/a के इक्वल होती है, हमें ये चीज़ वेरीफाई करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, x1 प्लस x2 निकाल के देखा। x1 की वैल्यू है √3, x2 की वैल्यू है -√3। दोनों को हम ऐड करेंगे, √3 प्लस -√3, तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बन गए। √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास में आई 0। अभी अगर हम इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग -b/a फाइंड करें तो b की वैल्यू हमारे पास में है 0, तो b की जगह हमने रखा 0, और a की वैल्यू हमारे पास में है 1, a की जगह हमने 1 रखा। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे रिजल्ट में 0 ही आता है, राइट। तो -b/a की टोटल वैल्यू आई 0। अब हम देख सकते हैं x1 प्लस x2 की वैल्यू भी 0 है और -b/a की वैल्यू भी 0 है। तो हम ये कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 जो है वो -b/a के इक्वल है, जो कि ये फर्स्ट वाला रिलेशन है, x1 प्लस x2 इज़ ऑलवेज इक्वल टू -b/a। तो ये एक रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दिया। अब सेकेंड रिलेशनशिप है x1 और x2 का मल्टीप्लिकेशन c/a के इक्वल होता है, ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है। तो उसके लिए हमने x1 और x2 को मल्टीप्लाई किया। x1 की वैल्यू √3 है, x2 की वैल्यू -√3 है। तो जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो √3 और -√3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, √3 2 बार मल्टीप्लाई होने पे 3 बन जाएगा। तो -3 वैल्यू आई x1 इंटू x2 की। अब रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमें c/a की वैल्यू देखनी है। c/a, c की वैल्यू है -3 और अपॉन a की वैल्यू है 1, तो -3/1। -3 को 1 से डिवाइड करने पे रिजल्ट में -3 आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं x1 और x2 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट -3 है, c/a का रिजल्ट भी -3 है। तो हम ये कह सकते हैं कि x1 इंटू x2 जो है वो c/a के इक्वल है, दोनों की वैल्यू -3 आ रही है। तो ये जो सेकेंड वाला रिलेशन है ये वाला, ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम दोनों रिलेशनशिप्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।